नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम चर्चा करने चल रहे हैं वर्डप्रेस ऋषि थीम के बारे में, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋषि थीम के बारे में। यहाँ पे हम अगर इसकी वेबसाइट पे चलते हैं तो इस वेबसाइट को देखिए, ऋषिथीम.com पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग मिलती है वो बहुत अच्छी मुझे लगी, जो कि कोर वाइटल ऑप्टिमाइज के बारे में है। आजकल हम लोग जो भी थीम का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये आती है। तो इनका कहना है कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। और हमारा ये एरर अगर ऑप्टिमाइज़ हो जाता है गूगल में, तब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हमारी वेबसाइट जो है रैंक भी अच्छे तरीके से होगी। लाइट वेट थीम है और जो कि हाईली कस्टमाइजेबल है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए और जानकारी लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल फ्री है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टर साइट भी इन्होंने दिया है। लगभग 30+ स्टार्टर साइट है। इनकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी फास्ट है, इनका कहना है। अगर ये गूगल के इनसाइट में डेस्कटॉप वर्जन में देखें तो इनका जो CLS स्कोर है वो 0 है। FCP जो है वो भी 0.6 सेकेंड का है। LCP स्कोर देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहीं अगर मोबाइल में बात करें तो लगभग वही 2.1 मिल रहा है LCP का स्कोर मोबाइल में। और उसके बाद में FCP 1.4 सेकेंड का मिल रहा है। अगर हम पिंगडम पे देखें तो इनको पिंगडम पे कहना है कि हमें 90 का स्कोर मिलता है। और GT मैट्रिक्स की बात करें तो GT मैट्रिक्स में इनको 100 का 100% मिलता है। और इनकी वेबसाइट 1 सेकेंड से कम में लोड हो रही है। तो आगे चलते हैं, इनका क्या कहना है। हम ये सपोर्ट करते हैं गुटेनबर्ग को। साथ में एलिमेंटर का रैंक मैथ के लिए भी अच्छा है, योस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कॉमर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्री मेड लाइब्रेरी है, इसको आप 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कस्टमाइजेबल है। तो इस ऋषि थीम के बारे में हेडर एंड फुटर, लाइव एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टर साइट्स पे चलते हैं। स्टार्टर साइट में देखेंगे कि 30+ रेडीमेड वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसके सारे टेम्पलेट्स को 1 क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस हो या एजुकेशन हो या आपका कॉमर्स हो, आपको हर तरीके की वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। इन फ्यूचर में कई अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चलें तो यहाँ एक खूबसूरत सा आपको हेडर दिखेगा। स्टिकी हेडर भी यहाँ पे अवेलेबल है, और कि ये एक कॉमर्स के लिए है। तो ये बहुत अच्छा है और ये दिखने में भी हमें खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप इस तरीके का खूबसूरत हेडर बना सकते हैं और बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर एक चीज़ कैसे मैनेज किया गया है। और इसके सेकंड को नीचे चलते हैं, जो कि फुटर है। फुटर बिल्डर भी है इसमें और हेडर बिल्डर भी है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल एजेंसी का हमने एक टेम्पलेट ऑन किया है। यहाँ पे अगर हम डिजिटल एजेंसी के टेम्पलेट्स को देखें तो यहाँ का जो हेडर आप देखेंगे कि साइड में लोगो लगा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक बटन है और बीच में जो है यहाँ पे मेनू दिया गया है। और अगर हम फुटर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का फुटर क्रिएट किया गया है। अगर हम नेक्स्ट टेम्पलेट की बात करें तो ये भी एक कॉमर्स है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साइड में एकदम लेफ्ट साइड में टॉप पर आपको सोशल मीडिया दिया गया है, कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है और नीचे मेनू दिया गया है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोगो दिया गया है। ये भी एक अच्छी सी और गुड लुकिंग मुझे वेबसाइट लग रही है और इसका इस्तेमाल करके आप इस टाइप की वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इस पे हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इसका लुक कैसा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा लुक दिया है। और यहाँ पे जूम का भी ऑप्शन है। और अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो भी काफ़ी अच्छा और क्लीन दिख रहा है। आगे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके साथ में एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक और भी आपको मिल मिल जाएगा। यहाँ पे हम आगे देखें, अगर आपको कोई एजेंसी की वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे भी खूबसूरत एक साइड बार में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए और कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्म लगा सकते हैं और मीनू और साथ में लोगो, इस तरीके का अगर आप इसको स्टिकी कर देते हैं तब भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। अगर फुटर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फुटर बनाया गया और ये बिल्कुल एकदम देखिए एकदम प्रीमियम लुकिंग है और एकदम फ्री की थीम के साथ मिल रहा है। यानी इसमें कोई खर्चा आपको देने नहीं है, फिर भी इस टाइप की वेबसाइट आपकी तैयार हो जाएगी। इसको आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं इनका।
डॉक्यूमेंटेशन पे स्टार्ट करने का तरीका दिया गया है, हेडर के बारे में बताया गया, फुटर के बारे में बताया गया। इन सब के बारे में क्या चर्चा करें, क्योंकि हमें खुद इसको स्टेप बाय स्टेप करना है और हमें आपको बताना है कि कैसे क्या है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे इनके फीचर्स के बारे में देखें तो फीचर्स के बारे में इनका कहना है कि हमने कोई jQuery का इस्तेमाल नहीं किया, हमने वनीला जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये अच्छी बात है कि स्पीड इनकी अच्छी खासी हो सकती है इससे, और ये बात इन्होंने मानी भी है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इन्होंने इमेज के बारे में बताया है कि ये हमारी इमेज, हमारी जो थीम है इमेज को काफ़ी फास्टली लेती है, तो इससे हमारा जो वेबसाइट की लोड स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कोड भी ऑप्टिमाइज किया है इन्होंने, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि क्या खासियत है, क्यों अलग है। यहाँ से आप देख सकते हैं डिज़ाइन को, टेपोग्राफी को और ब्लॉक लेआउट को। ब्लॉक लेआउट में इन्होंने सिंगल का दिया है, तो बिल्कुल सही है, जैसे सब देते हैं वैसे इसमें भी है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एक्सटेंशंस में, जैसे कुकीज़ के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, कस्टमाइज़र के लिए, कुकीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं, बट इन्होंने अच्छा दिया है तो ठीक है। ग्लोबल ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि ग्लोबल ऑप्शन भी आप एक बार में चुन सकते हैं, काफ़ी टाइम सेविंग आपकी हो सकती है इससे। आगे चलते हैं, इनके रोड मैप को यहाँ पे देख सकते हैं, अपना आइडिया भी देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और इसके बाद में हम एक प्लगइन के बारे में चलते हैं, ऋषि कैंपेनियन की प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ऋषि थीम को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे फुटर में आपको ऋषि कैंपेनियन के नाम से एक प्लगइन मिलेगा, और जिसका आपको इस्तेमाल करना रहता है। आप डायरेक्टली वर्ड प्रेस.org से या फिर अपने आप डैशबोर्ड से भी सर्च कर सकते हैं ऋषि कैंपेनियन के नाम से, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। साथ में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसके प्रो फीचर में ऑलमोस्ट आप देखेंगे, अगर हमने तुलना की तो ऑलमोस्ट जो प्रो में है वही फ्री में है, केवल कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे वाइट लेबल है और डेस्कटॉप ऑफ का मॉडल है, डुप्लीकेट हेडर का, ये कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं को छोड़ करके आपको फ्री वाले में भी काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो, अगर प्रो में चाहते हैं तो प्रो बाई कर सकते हैं, या आप फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो में लेंगे तो वो आपके लिए और बेनिफिट रहेगा अगर आप चाहें। आगे चलते हैं, अगर हम एक वेबसाइट को अभी हमने यहाँ पे किया जो कि सबसे बड़ी लगी, क्योंकि हमें क्या है कि मैं चाहता था कि इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा इमेज हो उसी को हम यहाँ पे टेस्ट करें। तो हमने यहाँ पे ब्यूटी वाला टेस्ट किया और हमने देखा कि यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमने अभी चेक किया है ब्यूटी स्टोर का, और इसको हमने जब चेक किया तो हमें जीटी मैट्रिक्स पे जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 99 परफॉर्मेंस और 93 का। एलसीपी स्कोर मिला है 597 मिली सेकेंड का। तो हमारा जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि 351 केबी की इमेज के बावजूद ये स्कोर मिल रहा है, तो ये थीम कुछ अच्छा ही कर रही है। क्योंकि अगर यही कोई और थीम होती तो, और 351 केबी की एक इमेज होती, यानी कई इमेज मिला के इतनी इमेज होती, तो जाहिर सी बात है ये रिजल्ट तो नहीं आता। लेकिन इसमें ये रिजल्ट आया तो अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हो कोर वेब वाइटल में गूगल कुछ अलग तरीके का रिजल्ट देखना चाहता है, और अगर वो शायद यहाँ पे भी न मिले। और यहाँ पे देखिए 3 सेकंड में मिला है, लेकिन ठीक ठाक है, ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। एलसीपी का इसको 3.8 सेकंड आया है, और यहाँ पे एफ जो फर्स्ट इनपुट डिले है वो मिला है 56 मिली सेकेंड, और जो कि जो CLS स्कोर है वो तो बिल्कुल एकदम अच्छा है, 58 आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्कोर आया है, जो कि मोबाइल के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट है तो अच्छी कही जा सकती है। बट अगर हम प्रॉपर रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये शायद वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया। और कोई भी अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो गूगल का जो कोर वेब वाइटल है वो शायद ही वहाँ पे क्वालिफाई करे। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन, सर्वर को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और प्लस वेबसाइट की डिज़ाइन को, इमेज को, तभी जाके वो आप पाओगे। उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे हम थीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थीम में ऑलमोस्ट रिजल्ट अच्छा ही है। इसी वेबसाइट को अगर हम पिंगडम पे चेक करें तो पिंगडम पे क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे आप सर्वर चेक कर सकते हो, सर्वर के हिसाब से भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे हम क्या चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं एशिया का कोई भी सर्वर। यहाँ पे जापान ले लेते हैं या लंदन ले लेते हैं, यूके का हम ले लेते हैं, एक यूरोप का। और यहाँ पे हम इसको हैंग ऑन करते हैं और देखते हैं कि पिंगडम
क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पे अगर पिंगडम को देखना हो तो टूल्स डॉट पिंगडम्स पे जा करके आप चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला। यहाँ पे दोस्तों जो रिजल्ट मिला है वो कुछ इस तरीके का 1 MB के आसपास 866 KB का है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसको हमें कम करना चाहिए, लेकिन वो कॉमर्स है तो ठीक ही है। 70 का हमें स्कोर मिला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कोई एरर नहीं रहा, ये तो HTTP एरर है और यहाँ पे ठीक ठाक ही रिजल्ट मिला। लेकिन अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो हमें रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। अगर हम किसी और सर्वर पे चेक करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा भी मिल सकता है, ख़राब भी मिल सकता है, दोनों। तो यहाँ पे आप पिंगडम टूल्स डॉट पिंगडम पे चेक कर सकते हैं। अब हमें इस थीम के बारे में चर्चा करनी है स्टेप बाय स्टेप। हमने मेन चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी है कि कैसे इस थीम का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थीम को करना है डाउनलोड। तो सबसे पहले हम risitheme.com पे चलते हैं और इसको करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए यहाँ से बड़ा सा बटन दिया है और इसको आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको केवल और केवल आपको अपनी डिटेल इंसर्ट करनी रहती है बस। और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करिए और उसके बाद में डिटेल जैसे ही आप फिल करेंगे आपका काम बन जाएगा। डिटेल सबमिट करने के बाद दोस्तों जस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। आपकी थीम डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका पेज पे रीडायरेक्ट होगा और यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन आ गया है। इन्होंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे कोई भी फीस आपको कहीं से देनी नहीं है। आपका एकदम पूरा प्रोसीड हो गया। आपको ऋषि थीम का लाइसेंस की भी मिल गया है और इसको आप देख सकते हैं और यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने ईमेल बॉक्स को चलना है। ईमेल बॉक्स में आपको का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल चुका है और यहाँ पे रिसिप्ट मिल चुका है और रिसिप्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद में आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऋषि का 111 और बहुत अच्छा 111 है। और यहाँ पे इस समय जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारी थीम डाउनलोड हो गई। ऑलरेडी हमने कैंपेनियन का डाउनलोड हम कर चुके हैं। यहाँ से आप जा करके wordpress.org प्लगइन में इसी कैंपेनियन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमें स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें करनी है उसको देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और स्टार्ट करते हैं इसी थीम को। तो दोस्तों हम लेटेस्ट वर्डप्रेस 5.9 वर्जन में आ चुके हैं और हमें अपनी थीम को करना है इंस्टॉल। आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जो भी आपने थीम इस्तेमाल करना है वो है ऋषि थीम। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसको अपलोड करना है। आपको सिंपल तरीके से जहाँ पे अभी आपने सेव किया था, हमने एक ऋषि नाम का फोल्डर बनाया था, उसको आपको यहाँ पे ओपन करना है और जस्ट इंस्टॉल करना है। जस्ट सेकेंड में आपकी थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद में आपको अपनी थीम को करना है एक्टिवेट। और जस्ट आपको यहाँ से लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। आप डायरेक्टली थीम पेज पे भी जा सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल हमें एक्टिवेट करना है ताकि हम इस थीम के बारे में जानें। तो यहाँ पे जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको तुरंत कह रहा है ऋषि कैंपेनिंग प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, बट आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जस्ट आपका कैंपेनियन जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये ज़रूरी है ऋषि थीम के लिए। जैसे एक्स्ट्रा में अब देखोगे एक्स्ट्रा एड ऑन आता है, उसी तरीके का इसका ऋषि कैंपेनियन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऋषि थीम का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि आपको साइट आइडेंटिटी एडिट करने का, कलर सेटिंग, टाइपोग्राफी सेटिंग, लेआउट सेटिंग, हेडर, ब्लॉगर और ये विभिन्न चीज़ें जो है आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन करना। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, स्टार्टर साइट्स के बारे में आएगा। स्टार्टर साइट्स के को देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल होगा, उसके बाद में काम बन जाएगा आगे। इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशंस की बात करें तो कुकीज़ के लिए भी आपको एक्सटेंशंस मिलता है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कस्टमाइजर को रीसेट करना हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो है इस थीम को बहुत ही खास बनाती हैं। रीडर प्रोग्रेस बार ये बहुत अच्छी है, जो कि काफ़ी कम थीमों में ये देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी इसमें है, उसके लिए हमें प्लगइन का हम लोग उपयोग करते थे और जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम देखेंगे सोशल मीडिया का भी ऑप्शन आ जाता है।
ये हमारी और एक प्लगइन को कम कर देता है। और ये ट्रांसपेरेंट हेडर ऑलरेडी ये एक्टिवेट है। तो इस तरीके का इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यूज़फुल प्लगइन में जा करके आप कुछ यूज़फुल प्लगइन को देख सकते हैं और जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका नहीं है, फिर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलिमेंटर के लिए जाहिर सी बात है, एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद में ई कॉमर्स का इस्तेमाल अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ में अगर परिवर्तन को भी देख सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसमें चेंज लॉग में। अब यहाँ पे चलना है स्टार्टर में और फिर से यहाँ पे ऋषि थीम पे क्लिक करते हैं, टेम्पलेट्स में, और इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों सम सेकंड्स रुकेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी है, आप फ्री और प्रीमियम आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे फ्री का सिलेक्ट करते हैं और जो हमें फ्री में सबसे अच्छा लगेगा उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे ये सारी जो प्लगइन्स हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये वाला फ्रूट वाला अच्छा लग रहा है, हम चाहें तो इसका भी कर सकते हैं। जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, इसका प्रीव्यू यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप कौन सा, आप चाहें तो एक एक करके आप पेज को कर सकते हैं या आप कंप्लीट वेबसाइट कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको डेमो के लिए दिखाएंगे कि कंप्लीट वेबसाइट को हम यहाँ से इंपोर्ट कर ले रहे हैं। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जस्ट सेकंड में आपका, अगर आप प्रीवियस वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट चेकआउट कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे रख दीजिए। बट यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं और हम फ्रेश एकदम इंस्टॉल करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ ज़रूरी प्लगइन ये इंस्टॉल करेगा। जैसे इस समय कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की इसको ज़रूरत थी तो इसने कर लिया, ई कॉमर्स की ज़रूरत थी इस ये कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करेगा और उसके बाद को डेटा को ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो आपको सम सेकंड्स लगेंगे, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपको उतनी देर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने रीसेट भी किया है, यानी हमने पुरानी वेबसाइट को डिलीट किया है, तो वो सारी चीज़ें डिलीट होंगी, उसके बाद में डेटा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सम सेकंड्स वेट करते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट बिल्कुल इंपोर्ट होने के एकदम नज़दीक है और ये हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली हूबहू एक खूबसूरत सी वेबसाइट डिज़ाइन होके मिल गई है। एकदम प्री मेड वेबसाइट है और जो कि बहुत ही ख़ास है और इसका लुक देखिए एकदम प्रीमियम है। यहाँ पे आप देखिए आपको मिलेगा कार्ट का ऑप्शन, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मेनू मिलेगा और साथ में यहाँ पे एक खूबसूरत सा लोगो भी दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, इसका फुटर भी अच्छा लुक दे रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे बटन मिलेगा जहाँ से आप एकदम बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। एकदम टॉप बार में भी आपको एक मेनू मिलेगा जिसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सोशल मीडिया, साथ में कॉन्टेक्ट डिटेल राइट साइड में। तो ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी लेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज पे जाके हम चेक करेंगे, बट इसकी थीम के बारे में हमें जानना है तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके हम थीम को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने ये ख़त्म किया कि इंपोर्ट कैसे करना है, तो आगे हम चलेंगे कि वेबसाइट में कैसे स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करना है। हमें प्री मेड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसके अंदर की बारीकियों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो चलिए उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है और अब हमने वेबसाइट को देखते हैं तो हमारी वेबसाइट का लुक इस तरीके से है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम अपनी वेबसाइट को और अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं और उसको हम करेंगे किस तरीके से, उसको आप हम देखेंगे ऋषि थीम के साथ। इसी वेबसाइट को कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेज किया जाएगा। ये पूरी वेबसाइट एलिमेंटर पे बनी हुई है इसका पेज, लेकिन थीम अच्छी ना होने की वजह से इसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम अपनी थीम ऋषि थीम के साथ इसको कस्टमाइज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ से ऋषि थीम का मेन ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमने ऋषि थीम को एक्टिवेट करना ऑलरेडी, हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना एक्टिवेट करना हम बता चुके हैं। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी ऋषि कैंपेनिंग की और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया था और उसको हमें एक्टिवेट करना है।
ऋषि कैंपेनियन को आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है और उसके बाद में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। जस्ट जैसे ही हमने इसको किया, अब हम रिफ्रेश करते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि क्या लुक आया। तो अब देखेंगे कि बहुत अच्छा सा हमें लुक मिल गया अभी से ही। तो आगे चलते हैं, हम अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर सेक्शन को और टाइपोग्राफी सेक्शन को, कलर मैनेजमेंट को, सब कुछ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे तो जस्ट हमें चलना है ऋषि कैंपेनिंग, फिर अपीयरेंस के अंदर ऋषि थीम पे आना है और उसके बाद में हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है। यहाँ पे आएंगे होम पेज पे, तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, कलर सेटिंग, टाइपोग्राफी, लेआउट सेटिंग, हेडर बिल्डर और इस तरीके का आपको पेज सेटिंग, फुटर बिल्डर, साइड बार, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जस्ट आप कहीं पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली थीम कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं या यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। जस्ट हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं इस एरो पे और फिर हम चलते हैं अपने कस्टमाइज के ऑप्शन पे। यहाँ पे जब जाएंगे तो डायरेक्टली आप साइट आइडेंटिटी पे चले जाएंगे और वहाँ से आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि क्या क्या आपको कस्टमाइज करना है। जस्ट सबसे पहले हम आपको एकदम पूरा इसका लेआउट समझा देते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अभी हम इसको बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है, उसके बाद में सब पार्ट है यानी सब सेक्शंस हैं। यहाँ पे आप एक जर्नल ऑप्शन है, एक पेज एंड पोस्ट ऑप्शन है और एक वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जर्नल ऑप्शन में आपको मिलेगा लेआउट्स, आपको मिलेगा कलर, यहाँ पे हेडर, फुटर, टाइपोग्राफी, एसईओ का भी पार्ट दिया गया है यहाँ पे, साथ में सोशल नेटवर्क दिया गया है। तो ये ऑप्शन रहा आपका जर्नल ऑप्शन। पोस्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि ब्लॉग, आर्काइव, ऑथर और यहाँ पे सर्च पेज और उसके बाद में सिंगल पोस्ट एंड पेजेस का ऑप्शन दिया गया है। ऑलरेडी वर्डप्रेस जितना डिफ़ॉल्ट रूप से देता है, साइट आइडेंटिटी, मेनू विजिट, होम सेटिंग्स और यहाँ पे ऐड एडिशनल सीएसएस, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर हम जर्नल में जाएं तो अंडर द लेआउट में भी आपको कई ऐप ऑप्शंस दिख सकते हैं, जैसे कंटेनर्स का, साइड बार का, बटन का, स्क्रॉल टॉप का और 404 का। यहाँ पे अगर हम कलर मैनेजमेंट में चलें तो कलर मैनेजमेंट में ग्लोबल से लेकर के आप टाइपोग्राफी का में जितने भी सारी चीज़ें होती हैं फॉन्ट का, वो कलर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो लिंक का हो, चाहे लिंक हॉवर कलर हो। और यहाँ पे हेडर सेक्शन में जाएं तो आप हेडर में 3 सेक्शन यानी अपर पार्ट मतलब एकदम टॉप मेनू जिसे आप बोलते हैं, इसके ऊपर का उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं मेन मेनू। और इसके अलावा अगर आप बॉटम पे भी कुछ डिटेल देना चाहें तो ये 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड है, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आता है, जो हेडर में था वही सारी चीज़ें फुटर में भी है, इसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में हम चलते हैं टाइपोग्राफी में, आप अपने फॉन्ट को डिसाइड कर सकते हो कि उसके फॉन्ट की स्थिति क्या होगी, वो चाहे हेडिंग 1 से लेकर के 6 तक हो या फिर आपका बेस फॉन्ट हो। यहाँ पे फिर हम चलते हैं एसईओ के पार्ट में। एसईओ के पार्ट में बेडक्रम कैसा रहेगा, बेडक्रम को जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बिफोर टाइटल क्या पोजीशन क्या रहेगा उसको डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन में कर सकते हैं। एसईओ में इतना ही पार्ट दिया गया है। सोशल नेटवर्क की बात करें तो सोशल नेटवर्क में बहुत सारे सोशल नेटवर्क ऑलमोस्ट सभी हैं, इन यहाँ पे आपको अपने लिंक्स पेस्ट करने हैं। उसके बाद में पोस्ट और पेजेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर हम ब्लॉग पेज की बात करें तो ब्लॉग पेज में काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन दिया गया है। साथ में यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैंने देखा नहीं था फिर भी ये मुझे अच्छा लगा, फिर एकदम लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे फिर आर्काइव पेज को भी देखेंगे, आर्काइव में वैसे कुछ होगा बट ये आर्काइव है और वो पोस्ट है, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में ऑथर पेज के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और सर्च पेज कैसे आएगा ये तो अच्छा है, सभी तो आर्काइव की तरह देते थे बट इन्होंने अलग से बनाया है, तो यहाँ पे अलग से आप डिसाइड कर सकते हो। सिंगल पोस्ट का आपका लुक कैसा रहेगा उसको भी आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक है और काफ़ी फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलते हैं पेजेस पे, पेजेस
का भी लुक कुछ इस तरीके से है। तो हमारे पास जो मोटा मोटा डिटेल है ये ऋषि थीम के बारे में जो हमने यहाँ पे बताया 3 सेक्शन में है, और 3 सेक्शन में कई सब सेक्शंस है, उसको आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट वाले पे चलते हैं, लेआउट्स में और कंटेनर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एकदम ऊपर कर लेते हैं और हम कंटेनर्स के बारे में चर्चा करते हैं। कंटेनर्स जो होता है वो आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट होता है, कितना आप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छी बात है, ये डेस्कटॉप मोड है और ये आपका जो है आपका टैब मोड है, और यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पे मोबाइल पे देखेंगे 4.20 का विड्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम टैब में देखें तो टैब में जो आपका विड्थ आता है वो 992 यानी 992 आता है, और उसके बाद में यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे 1170 आ रहा है। अगर हम इसको 1200 कर देते हैं तो इसका जो लेआउट सेक्शन होगा ये 1200 का हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये 1500 जो भी आपको पसंद है कर सकते हैं, बट मेरा सबसे आइडियल होता है 1200। तो हम यहाँ पे 1200 कर सकते हैं, और नहीं तो 1170 इन्होंने अपना डिफ़ॉल्ट रूप से दिया है, उसको यहाँ पे आप रख सकते हो। लेआउट को आपको कंटेंट बॉक्स रखना है या अनबॉक्स करना है उसको आप डिसाइड कर सकते हो। कंटेंट बॉक्स जैसे करेंगे तो ये बॉक्स टाइप का बन जाएगा, और कि कंटेंट बॉक्स कई कई लोग रखते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट लगता है जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट रूप से बॉक्स में दिया हुआ है वही। अगर इन सारी चीज़ों को आप एकदम प्लेन में करना चाहते हो तो एकदम अनबॉक्स कर सकते हैं, तो आपका एकदम बिल्कुल प्लेन में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जब ये सारी चीज़ें अभी आपको उतने अच्छे लुक में दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब आप साइड बार के साथ देखेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे बॉक्स के साथ आप कर सकते हो। फुल विड्थ की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे फुल विड्थ कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 800 को 728 दिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से आपको कितना करना है, बट यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन फाइनली इन्होंने जो भी दिया है अपने कंप्यूटर के हिसाब से, डेस्कटॉप के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से वो अच्छा ही दिया है। अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं, मोबाइल में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, बट हमें नहीं लगता कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को, कंटेनर्स को बदलने की ज़रूरत है। मेन कंटेनर अगर आपको बदलने की ज़रूरत थी तो वो यहाँ पे था जो कि कंटेनर विड्थ था। और उसके बाद में चलते हैं साइड बार में। तो साइड बार में चलने से पहले हम साइड बार को अपने एक देख लेते हैं कि हमारे पास साइड बार है क्या। ये हमारे पास एक साइड बार है, और यहाँ पे साइड बार में चलते हैं और साइड बार की विड्थ को आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए साइड बार आपका चेंज हो रहा है, और यहाँ पे रीसेट का बटन है, आप इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। और इसके जो विज़िट स्पेसिंग है उसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जस्ट इसको रीसेट कर सकते हो। और साइड बार में इन्होंने नो साइड बार का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको साइड बार हटा ही देना है तो जस्ट आप क्लिक करिए और आपका साइड बार बिल्कुल एकदम हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड बार का ऑप्शन दिया जाता है, बट ऑलमोस्ट हमें लगता है कोई भी लेफ़्ट साइड बार का इस्तेमाल इस समय नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग राइट साइड बार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड बार को देखते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं विज़िट के फ़ॉन्ट टाइटल को। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इनिशियल कलर को हम अगर देखें तो यहाँ पे ब्लैक है। अगर आपको कोई और कलर यहाँ पे पसंद आता है तो आप यहाँ पे उस कलर को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस और उसके साथ में आप चाहें तो टैब के लिए और फ़ोन के लिए भी अलग कर सकते हैं। जैसे ही टैब करेंगे तो जो आपका साइड बार का ऑप्शन है वो एकदम नीचे फुटर साइड में आ जाता है, और मोबाइल में भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो वहाँ से भी आप चाहें तो अलग अलग कलर मैनेज कर सकते हैं या वही रख सकते हैं। साथ में विजिट के टाइटल का फ़ॉन्ट कैसा होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको 18-20 जो भी करना है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 22 करना है, जस्ट 22 कर दीजिए। और उसके बाद में कंप्यूटर्स में भी अगर आपको करना है 22 तो कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर में अपेक्षाकृत मोबाइल से ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। कंटेंट एरिया का जो स्पेसिंग होगा वो क्या होगा, बॉटम और टॉप। ये जो बॉटम है और ये जो टॉप है उसके स्पेस की बात कर रहा है,
और ये लेफ्ट और राइट में जो बात कर रहा है वहाँ पे। तो लेफ्ट और राइट में जैसे मान लीजिए 40 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो बना, यहाँ पे राइट साइड में ये 40 पिक्सल का बना हुआ है, बट यहाँ पे 10 पिक्सल डिफ़ॉल्ट अच्छा है। और यहाँ पे टॉप में इन्होंने 10 पिक्सल, आप चाहे तो जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ग्लोबली है, इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम देखते हैं, रीसेट कर देते हैं, और रीसेट करने के बाद ये लॉक है अभी, ये यहाँ पे 2 हो गया। अब इसे हम एक बार और क्लिक करते हैं, बॉटम को 20 कर देते हैं। जी बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं। और चलिए इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो यहाँ से आप उसकी विड्थ को, उसके सॉरी यहाँ के पैडिंग को आप डिसाइड कर सकते हो, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, बट डिफ़ॉल्ट में जो है ठीक ही है। यहाँ पे साइड बार की चर्चा करने के बाद बटन्स के बारे में हम देखेंगे कि बटन्स कैसे हमारे होंगे। तो यहाँ पे बटन्स के बारे में अभी हमारे पास कोई सामने बटन नहीं आई है, जब हमारे पास बटन आएगी तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों बटन में अभी तो हमारे पास कोई सामने बटन है नहीं, तो फिर कोई इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी बटन हो वहाँ उसका जो टॉप का और बॉटम का चीज़ें रहेंगी वो इसी तरीके का पैडिंग आप डिसाइड कर सकते हो। बॉटम की पैडिंग क्या रहेगी, राइट लेफ्ट और जो भी आपका है कर सकते हैं। कंप्यूटर मोबाइल का कर सकते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, बॉर्डर अगर है तो, और हॉवर कलर क्या रहेगा, यानी अगर आप माउस को ऊपर लेके जाते हो तो क्या कलर दिखेगा। स्क्रॉल टॉप का ऑप्शन अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं यहाँ से, और जस्ट आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल टॉप का ऑप्शन आ जाएगा जस्ट यहाँ पे, और जस्ट आप पल भर में पहुँच जाएंगे। अगर 404 के पेज को भी आपको अपना कोई पर्सनल लोगो देना है या कुछ लिखना है तो उसको कर सकते हैं यहाँ से। बट मैं कहूँगा कि एसईओ के प्लगइन के साथ अगर आप रैंक मैथ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 404 का पेज आने से ही पहले उसको रीडायरेक्ट करिए अपने होम पेज पे, तो यहाँ से काम बन जाएगा। और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट में इन्होंने 404 में अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो ये सारी चीज़ें। और अगर आप ब्लॉक पेज के बटन को दिखाना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बात हम चल रहे हैं, हमारा लेआउट सेक्शन हो गया ख़त्म, और उसके बाद में हम चलते हैं हमारा प्यारा सा कलर। तो यहाँ पे चलते हैं, कलर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कलर्स के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है ग्लोबल। अगर आपको कोई कलर पसंद आता है तो कलर पैलेट से आप ग्लोबल कलर चूज कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। या फिर आप चाहें तो कस्टम तरीके से भी सारे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए ये वाला पूरा पैलेट पसंद आता है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं ये पूरे के पैलेट को। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको चेक करना है, और ये पूरी की पूरी वेबसाइट देखिए यहाँ पे इस कलर पैलेट के साथ असाइन हो गई। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद कर सकते हैं, और ये आपका असाइन हो गया। और यहाँ पे अगर बेस कलर को आपको कस्टम तरीके से भी चेंज करना है, आप ग्लोबली नहीं चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट के कलर को अगर आप समथिंग और डार्क या ग्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए आपका बिल्कुल, तो अगर इसको आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग का कलर, जो ये हेडिंग का कलर है इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। सारी चीज़ों को हम केवल आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिंक के कलर को, यहाँ पे देखिए इनिशियल कलर जो कि दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बाई नाम है, एक यूज़र नेम है जो वो दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, और हॉवर करने पे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हॉवर करेंगे तो अगर हमें इसे ब्लू दिखाना है या रेड दिखाना है तो आप इस तरीके का कर सकते हैं। ये हो गया लिंक और लिंक का हॉवर कलर। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन के कलर को अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन के कलर को चेंज करने की। अगर टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे हमें नहीं दिखा है। इनिशियल में अगर हम देखें तो जस्ट हमारे पास ऐसा कोई कलर है नहीं, इसको रीसेट करते हैं। और उसके बाद में बॉर्डर को के कलर को, अगर यहाँ पे समथिंग बॉर्डर हमें दिख रहा है,
अगर बॉर्डर के कलर को अगर हमें चेंज करना है तो आप बॉर्डर के कलर को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक करना हो तो हम ब्लैक कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये पोस्ट में दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कि जो काफ़ी एडवांस और प्रो फीचर होते हैं जिस थीम में, उसी में अवेलेबल इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर सेक्शन के बैकग्राउंड के कलर को आपको चेंज करना है तो आपको जस्ट क्लिक करना है और आप अपने हिसाब से इस पूरे सेक्शन के कलर को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको हो सकता है वो दिखे ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर काफ़ी है। तो सेक्शन के बैकग्राउंड, ये पूरा सेक्शन है आपका, सेक्शन के अंदर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर साइड के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये साइड बैकग्राउंड हो गया, और इसके अंदर जो है ये सेक्शन की बात हो गई। तो सेक्शन में अगर इसमें स्पेस रहेगा इसके बीच में तभी ये यहाँ पे दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं और फिर चलते हैं आगे बढ़ने। ये सारी चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। अब नॉर्मल हो गया, तो कलर के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमारा सबसे मेन बात आता है हेडर के बारे में हमें चर्चा करनी है। हेडर के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करनी है और हेडर को हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप है, मोबाइल है, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमें अपने हेडर के लिए करना है, और हेडर का ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉप रो है, मेन रो है और बॉटम रो है। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट को और अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। तो चलिए हम हेडर एलिमेंट पे हेडर का इस्तेमाल करना देखते हैं कि हम अपने हेडर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हेडर को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें हेडर को चेक करना है, कैसे सही करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल में हेडर के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन, दो सेटिंग यानी तीनों में सेटिंग का ऑप्शन, विजिबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आया है। और यहाँ पे बॉटम रो, मेन रो और टॉप रो इसे आप कह सकते हैं, और हैवी। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, कर्सर में यहाँ पे मीनू है, मीनू को इधर पे भी बीच में भी कर सकते हैं, तो आपका मीनू इस साइड में आ जाएगा। या इसके बगल में करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं, और आप जो भी डिसाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें लेफ्ट में करना, ऐसा कोई करता नहीं है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। सेटिंग पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट एंड फुल विड्थ। अगर आप फुल विड्थ करते हैं तो ये आपका फुल विड्थ में हो जाता है, बट यहाँ पे हम सिंपल रखते हैं। रो की मिनिमम हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जो भी कुछ रखना है इसके हाइट को, रो को छोटा बड़ा रखना है कर सकते हैं, बट 120 पिक्सल इज मोर एनफ, यहाँ पे सही है। अगर स्टिकी स्टेक श्रिंक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो इसको यहाँ से आपको इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट का भी ऑप्शन दिया गया है। ग्रेडियंट में लीनियर और रिडायल में जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, और यहाँ पे प्री मेड काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, आप जिनका इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा, अगर आपके पास कोई पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हो तो पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। खूबसूरत सा ब्लॉग या डिज़ाइन के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। ये सब जो होते हैं बहुत प्रो टेम्पलेट्स में मिलते हैं, प्रो थीम में मिलती है, बट यहाँ पे आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये एक अच्छी थीम है भी। यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम इसको नॉर्मल रखते हैं और इसको हम यहाँ से कर देते हैं टॉप बॉर्डर को। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे जो रखना है, मान लीजिए ये सिंपल सा हम 1 पिक्सल का रखते हैं, और 1 पिक्सल पे यहाँ पे बन गया, और इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, तो ये आपका ब्लैक का कलर का यहाँ पे एक सिंपल सा बॉर्डर बन के आ गया। बट यहाँ पे यही काम आपको बॉटम पे भी करना है। अगर आपको शैडो देना है तो शैडो दे सकते हैं, शैडो आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम शैडो नहीं देंगे। यहाँ पे अगर आप शैडो देंगे तो आपका थोड़ा सा लुक बेटर हो जाएगा। यहाँ पे करके प्रयास करिएगा इनेबल और डिसेबल करने का। यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ये देखिए
शैडो आ गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के ऑफसेट को आपको जब जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, वर्टिकल में और उसके बाद ब्लर और स्प्रेड में। तो यहाँ पे अभी के लिए हम ऑफ करते हैं, केवल हमें जानकारी देनी थी और ये हमने दी। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी वेबसाइट को सूट करता है तो ज़रूर करिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आते हैं मेनू पे। मेनू से पहले हम आते हैं लोगो पे। लोगो पे यहाँ पे ऑप्शन दिया है लोगो का, लोगो टाइटल, लोगो और लोगो टैगलाइन के साथ दिया गया है। जो मर्जी वो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लोगो दिखाना तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा लोगो होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हमें ये छोटा सा लोगो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और लोगो का जो हमने साइज है वो तो यहाँ पे काफ़ी कम होगा तभी ये अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। यहाँ पे लोगों को अगर लेफ्ट राइट में जो भी करना है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको केवल टाइटल और लोगो दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको केवल लोगो दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो, बट ये लोगो फिर सही नहीं रहेगा। हम ये वाला लोगो ले रहे हैं और यहाँ पे ये लोगो हो गया। यहाँ पे हम इसकी साइज को कर दे रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, और इस तरीके से आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेनू का। यहाँ पे मेनू पे क्लिक करते हैं, ऊपर टॉप में आपने जितने भी मेनू बनाए हैं वो सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम मेन सेलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो ये हमारा अच्छा सा तैयार हो गया। यहाँ पे आपके पास 4 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलते हैं एक डिफ़ॉल्ट में, और उसके बाद टाइप 2 में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको लिस्ट मिलेगी। यहाँ लाइन में अंडरलाइन हो जा रहा है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हॉवर करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बटन बन जाता है, और ये इस तरीके का कुछ ऑप्शन बन जाता है। आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड वाला और फर्स्ट वाला में पसंद है तो हम यहाँ पे ये चुन लेते हैं फर्स्ट ही। उसके बाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट के कलर को आप डिसाइड कर सकते हैं, हॉवर एंड एक्टिव कलर को। एक्टिव कलर ये एक्टिव है और हॉवर पे भी यही कलर है, तो आप जैसे मर्जी वैसे डिसाइड कर सकते हैं। साथ में अगर इसके मार्जिन को और पैडिंग को आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। राइट, जैसे हमें 10 पिक्सल करना है तो हम यहाँ से 10 पिक्सल कर सकते हैं। और उसके बाद में ड्रॉप डाउन को भी आप डिसाइड कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मीन्स ये, और उसका आप क्या कर सकते हो, बॉक्स सॉलिड कलर जो भी आपको करना है कर सकते हो ये। और उसके बाद में बॉक्स कलर को ये, तो यहाँ पे अगर सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल ही रहेगा। तो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जितनी भी सारी सेटिंग्स करनी है कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन को लेकर के भी आप चेंज कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन जो हैं। यहाँ पे आप एक आइटम डिवाइडर का भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे डिवाइडर देना है तो आप यहाँ पे डिवाइडर दे सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो ये है, अगर मान लीजिए 2 पिक्सल का डिवाइडर देते हैं तो ये 2 पिक्सल का डिवाइडर आपके सामने आ गया। और इसके कलर को अगर आप ब्लैक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का ऑप्शन आ गया। तो ये रहा आपके डिवाइडर के बारे में। और यहाँ पे शैडो भी दे सकते हैं, शैडो का ऑप्शन है, आप यहाँ पे प्रयास करके करिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके बारे में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या और है। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है टॉप पे। टॉप पे हम कुछ लिखते हैं और टॉप पे जो लिखने का ऑप्शन है वो बहुत गजब का है। यहाँ पे जैसे हम जॉइन बटन कोई बनाते हैं तो बटन पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आउटलाइन का आता है और एक पूरा डिफ़ॉल्ट आता है। तो हम अगर आउटलाइन को करते हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड में लेवल में कुछ भी लिख सकते हैं और लिंक भी दे सकते हैं, जैसे जॉइन अस टुडे हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिंक दे सकते हैं किसी फॉर्म का, किसी चीज़ का। और यहाँ पे स्मॉल मीडियम जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल करते हैं और यहाँ पे जो भी यूआरएल आपको देना है वो यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कोई कंटेंट लगाना चाहें तो हमें फिर से अपने एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, और एलिमेंट्स में कॉन्टेक्ट में यहाँ से हम यहाँ पे उठा लेते हैं। और ऊपर देखिए बहुत खूबसूरत सा आ गया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जैसे ही यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पेंसिल जो बना हुआ क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए ईमेल, जो भी ईमेल आपको पसंद आता है वो डालिए और उसके लिंक को यहाँ पे डालिए अपना ईमेल टू करके, और उसके बाद में ये करिए तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वजह से कोई भी क्लिक करेगा वो ईमेल से
डायरेक्टली ईमेल सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कॉल का तुरंत जैसे ही कोई कॉल करेगा तुरंत ये यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखिए, इस पे जैसे ही क्लिक करेगा कोई वो डायल हो जाएगा। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए। ओपन न्यू टाइप के साथ अगर ओपन करना है तो कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो आइकॉन लगा हुआ है, आइकॉन को आप डिसाइड कर सकते हो क्या रहेगा। आइकॉन का साइज, अगर आइकॉन के साइज को बढ़ाना है, स्पेसिंग को बढ़ाना है, अगर राउंड करना है, स्क्वायर करना है, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन में देना है या सॉलिड में देना है तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन में चलें तो आप आइकॉन के कलर को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का आपका डिटेल इस तरीके से मैनेज होता चला जाएगा। और फिर आप यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें अगर आपको इंसर्ट करनी है, मान लीजिए हम यहाँ पे राइट में सोशल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सोशल का ऑप्शन आ गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मान लीजिए आपको और सारे ऑप्शन चाहिए यहाँ पे तो आपको अपना चुनना है। और यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम दिया गया है। और स्काइप का अगर आपको ऐड करना है जस्ट आप ऐसे करते जाइए, एक दो और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे और उसके बाद रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके का कर दे सकते हैं आप। आइकॉन के साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद में आइकॉन के स्पेसिंग को भी यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और उसके बाद में आइकॉन के कलर को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट कलर ये है, जस्ट इस तरीके से खूबसूरत सा हमने हेडर बना लिया। अब हमारा काम आता है नीचे, अगर आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है अभी इसके लिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अब मोबाइल व्यू हो गया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये हमारा डेस्कटॉप था और ये हम यहाँ पे आ गए अपने मोबाइल पे। जस्ट अब हम अपने मोबाइल को डिज़ाइन करते हैं कि हमारा मोबाइल का लुक कैसे दिखेगा। अब जैसे हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो क्या आएगा, जैसे हम ट्रिगर ट्रिगर का ऑप्शन ये है। अगर ट्रिगर पे हम क्लिक करें तो क्या आएगा, तो ट्रिगर पे जब क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात हमारे पास मेनू आना चाहिए। तो ये कैनवास मेनू का ऑप्शन आएगा। तो मेनू में हमारे पास कौन सा मेनू होना चाहिए, मेन मेनू होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये वाला मेनू अवेलेबल हो जाएगा। अभी क्लिक नहीं हो रहा है उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना, आउटलाइन करना है तो यहाँ से आप आउटलाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ट्रिगर का अगर कोई नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं। बट लेफ्ट राइट में जो भी आपको करना है कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम इसको हाइड करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर बॉर्डर में अगर आपको कुछ ब्लैक करना है, ब्लू करना है तो कर सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं। और ट्रिगर के पहले अगर आपको कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सर्च बटन देना है तो सर्च बटन कहाँ देंगे, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये आपका काम बना देगा। तो ये आपका काम हो गया, यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिकेबल हो गया। और उसके बाद में जस्ट हम इसको पब्लिश करते हैं। और पब्लिश करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का लुक कुछ कैसे है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम मोबाइल व्यूज़ में चलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, हमारा मोबाइल में भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। मोबाइल में अगर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालनी है तो हमें कैसे डालना है, तो वो आप चाहें तो ऊपर डाल सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कॉल का डिटेल डालना है तो कॉल की डिटेल को हम कैसे डालेंगे, तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे बटन पे। तो आप देखेंगे कि कॉल की जो भी डिटेल है यहाँ पे आपने फुलफ़िल कर दिया सारी डिटेल को। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये मेनू के ऊपर जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम इसको मोबाइल व्यूज़ में लेके आते हैं। और मोबाइल व्यूज़ में जैसे ही लोड होगा तो यहाँ पे ये ऊपर टॉप में आ गया। अगर इसी चीज़ को हमें फुटर में करना हो तो जस्ट आपको नीचे कर देना है। और जॉइन अस का बटन भी अगर आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में हमने जॉइन अस का बटन लगाया था, तो यहाँ पे जॉइन अस का बटन भी लगा सकते हैं, जॉइन अस टुडे। तो जस्ट जॉइन अस टुडे हो गया। तो ये हमारा काम बन गया। जस्ट इसको हम
कर दे रहे हैं। तो ये इस तरीके का हमारा बन गया। अब ये हमारा हेडर सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हेडर के बारे में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी। एक चीज़ है, अगर आपको इस हेडर को एकदम ट्रांसपेरेंट करना है, यानी अपने इसके साथ मैच कराना है तो कर सकते हैं, और अगर स्टिकी करना है तो स्टिकी भी कर सकते हैं। बट स्टिकी के लिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले स्टिकी में जस्ट हम कंप्यूटर पे चलते हैं। कंप्यूटर में स्टिकी हेडर को हमें डिसाइड करना है। डिफ़ॉल्ट हम इसको रखते हैं और फिर स्टिकी, अब ये देखिए पूरा का पूरा कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया है, बट हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे इनेबल करना है, आपको कंप्यूटर में इनेबल करना है कि इस पूरे में इनेबल करना है, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों पे कर दिया, तो ये कंप्यूटर और इसमें दोनों हो गया। तो ये फर्स्ट वाला हो गया और ये हमारा स्टिकी हेडर चल गया और यहाँ पे जस्ट अब ये हमारा एप्लीकेबल हो गया। जस्ट हम चलते हैं और फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमारा स्टिकी हेडर कैसे काम कर रहा है। तो ये देखिए हमारा कुछ स्टिकी हेडर इस तरीके से काम कर रहा है। आप चाहें तो कंप्यूटर, मोबाइल का या फिर अलग अलग चीज़ों का बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इस यहाँ पे अगर बिल्डर को हाइड करना है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, अगर शो कराना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा काम हो गया इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने फुटर के बारे में, और फुटर एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा जैसे आप चाह रहे हो। अब यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फुटर को भी डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल रखना है, डबल रखना है या ट्रिपल रखना है, जैसे मर्जी वैसे आप रख सकते हो और इसका भी डिसीजन ले सकते हो आपको किस तरीके से रखना है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके का रखना है, 3 में रखना है, और 3 में रखने के बाद हम मान ले रहे हैं कि जो कॉपीराइट सेक्शन वाला है उसको आपको यहाँ रखना है, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। तो ये आपका कॉपीराइट सेक्शन आ गया। या आप चाहते हो कि इसको 2 में रखें तो आप इस तरीके से ये रख सकते हैं। और आप चाहते हो कि इस साइड में मेनू आ जाए तो आप यहाँ पे मेनू का भी ऑप्शन, आप यहाँ पे मेनू ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट आपको एलिमेंट में जाना है, फुटर मेनू को यहाँ से उठाना है और जस्ट आपको यहाँ पे कर देना है और इस तरीके से आपको कर देना। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मर्जी वैसे हो, चाहे आप इस तरीके का भी फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिंपल तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमें मीनू के कुछ इसके बगल में लिखना है, विजेट बनाना है, तो आप विजेट बना सकते हो कुछ इस तरीके का, तो उसके नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पे वो उतना अच्छा रहेगा नहीं। सबसे पहले विजेट बनाइए, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन दीजिए। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। कुछ इस तरीके से आप फुटर को भी डिज़ाइन कर सकते हो। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने फुटर हेडर बिल्डर में कवर किया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। टेपोग्राफी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टेपोग्राफी के ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो बेस कलर है वो 18 पिक्सल का है। अगर ये जो है 18 पिक्सल के अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो कर सकते हैं। हेडिंग में कौन सा चाहिए आपको, 40 पिक्सल का, जो भी आप है चेंज घटा बढ़ा सकते हैं। हेडिंग 6 तक ये ऑप्शन है। और यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट को का भी डिसीज़न ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एसईओ में बेड क्रम है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बेड क्रम में जो चुनाव करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में अपनी सारे लिंक को यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ताकि यहाँ पे ये सारे सोशल एक्टिव हो जाएँ। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस के ऑप्शन में, और यहाँ पे देखते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग पेजेस में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, लेकिन इसके लिए हमें फिर से आना पड़ेगा अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग को आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे क्या दिखाना है। तो फर्स्ट वाला अभी इस तरीके का है। आप सेकंड जब डिसाइड करोगे तो आपका जो है लेफ्ट एंड राइट के ऑप्शन में आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और अगर आपको एकदम बिल्कुल दूसरे तरीके का चाहिए, जहाँ पे 3 हो या 2 हो, तो ये कुछ इस तरीके का होगा।
तो आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल ऐसे क्लासिक में ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो, अगर इसको आपको ऊपर ले जाना है तो जस्ट सिंपल तरीके से आपको इसको पोस्ट मेटा को ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर टाइटल को भी ऊपर ले जाना है और मेटा को ऊपर ले जाना है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट एंड मेटा ये इस तरीके का है। और फीचर इमेज आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, या फिर आप किसी चीज़ को हाइड भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट उसके बाद में रहेगा, उसके बाद में डिवाइडर है और ये कुछ इस तरीके का है। पोस्ट के नेविगेशन में जो लास्ट में होता है वो नंबर्स में होगा या इनफाइनाइट में होगा, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक लिमिटेड है इसलिए नॉर्मल तरीके से हम रहने दे रहे हैं। ब्लॉक का जो कंटेनर्स है वो कैसे रहेगा, बॉक्स साइड रहेगा या कैसे रहेगा, तो यहाँ पे हम बॉक्स कर देंगे। स्ट्रेच में अगर आप रखना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए एकदम बिल्कुल बॉक्स में है। स्ट्रेच हमें नहीं जमता तो आप चाहो तो स्ट्रेच में कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हो डिफ़ॉल्ट साइड बार रखिए या फिर ये साइड बार रखिए, तो डिफ़ॉल्ट ही बेटर है। तो ये हमारा हो गया सिंगल। और ये आर्काइव पेज भी इसी तरीके से बनेगा। अगर आर्काइव पेज को आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। तो आर्काइव पेज में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताई कि फीचर इमेज को आपको ऊपर नीचे जैसे करना है कर सकते हैं। और ये आपको कैसे डिसाइड करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये हमारा आर्काइव पेज नहीं है, पोस्ट पेज है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आर्काइव पेज, ऑथर पेज, सर्च पेज, जैसे सर्च पेज है सिंपल तरीके से वही सारी चीज़ें हैं। आगे पीछे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज सेंड करिएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही करना है। बात आती है सिंगल पोस्ट की, तो हम चलते हैं सबसे पहले सिंगल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा अगर कोई सिंगल पोस्ट है तो उसको हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिंगल पोस्ट में क्या कैसे रहेगा। तो अगर आपको यहाँ से इसको मैनेज करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा फीचर इमेज है और हम चाहते हैं कि टाइटल आए फिर उसके बाद फीचर इमेज आए, तो ये यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा बन गया यहाँ पे। और फिर हमारा पोस्ट मेटा अगर हम ऊपर चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर जैसे मर्जी ऐसे कर सकते हैं। आपका बेड क्रम का क्या स्थिति रहेगा, बेड क्रम अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। आपका बेड क्रम यहाँ से हट जाएगा। और अगर नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, बट मैं चाहता हूँ कि बेड क्रम को दिखा सकते हैं आप। यहाँ पे लिंक हाईलाइटेड होगा तो ये बिल्कुल होगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ये लिंक हाईलाइटेड होना बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको लेफ्ट राइट का जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं। कंटेनर आपको बॉक्स करना है या जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। पोस्ट का टैग अगर आपको शो करवाना है, अगर इस पोस्ट में टैग होगा तो बिल्कुल दिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। पोस्ट के टैग को हम ऊपर देखते हैं, मेटा को शायद नहीं है, अगर होता तो यहीं कहीं दिखता। तो जैसे आपकी मर्जी। ऑथर बॉक्स को अगर आपको हाइड करना है हाइड कर सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट भी अगर इससे संबंधित होगा तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर दो। बट ये ब्लॉग है तो ब्लॉग टाइप का है यानी रिलेटेड पोस्ट से संबंधित है तो ज़रूर दिखाइए, बेटर रहता है। अगर इसका कमेंट आपको डिसेबल करना है तो आप कमेंट भी डिसेबल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप स्टेप बाय स्टेप सिंगल पोस्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हो, पेजेस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो आप पेजेस बनाते हो उसको भी स्टेप बाय स्टेप आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और ये हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे होता है ख़त्म ऋषि थीम के बारे में। और ऋषि थीम के बारे में अगर कोई भी बात हो तो आप हमसे पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद हैं, वहाँ से जाके ऋषि थीम को डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए। और आप चाहें तो नई वेबसाइट बनाइए, या आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट है स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपको तरीका बता देंगे कैसे आपको स्विच ऑफ करना चाहिए, ताकि आप
आपकी वेबसाइट में कोई रुकावट ना आए और साथ में आपकी थीम भी चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद हैं, आप ऋषिथीम.com पे जाइए और उसका इस्तेमाल करिए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कि ये थीम आपको कैसी लगी और इस थीम को कैसा और होना चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मिलते हैं फिर से।